नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ मर्फी की शानदार किताब बिलीव इन योरसेल्फ की। क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ आपकी सोच बदलकर आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं? ये किताब वो जादुई चाबी है जो आपके अवचेतन मन को खोलती है और आपको अपनी असली ताकत से मिलवाती है। तो अगर आप बार बार असफल होते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है या अपने सपनों को लेकर हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ बुक के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बल्कि उससे जुड़े बुक के एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ स्टोरीज भी कवर करेंगे। दोस्तों, जोसेफ मर्फी, जिन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी बेस्ट सेलर बुक लिखी, वो कहते हैं कि विश्वास की ताकत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप खुद पर भरोसा करते कितना हैं? अगर आप कभी हार मान चुके हैं या सोचते हैं मैं तो ये नहीं कर सकता, तो ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे खुद पर भरोसा करके हम नामुमकिन लगने वाले सपने भी पूरे कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमारा मन दो हिस्सों में बटा है, चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन वो है जो रोजाना सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है, लेकिन असली जादू होता है अवचेतन मन में। इसे ऐसे समझिए, चेतन मन एक माली है जो विचार के बीज बोता है और अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है जो हर बीज को उगाता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। और इस किताब में यही सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी सोच की ताकत को समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। ये शक्ति आपकी सोच के हिसाब से काम करती है। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, आपका मन उसी को मान लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, तो आपका मन आपके लिए रास्ते बनाने लगेगा। बुक में मर्फी एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो अमीर बनना चाहता था, लेकिन हमेशा गरीबी के बारे में सोचता था। उसका चेतन मन कहता मैं अमीर बनूंगा, पर अवचेतन मन गरीबी की इमेज पर फोकस करता। इसका नतीजा ये निकला कि वो गरीब ही रहा, पर जब उसने अपनी सोच बदली, मेहनत की और समृद्धि की कल्पना शुरू की, तब उसकी जिंदगी बदल गई। भारत के धीरूभाई अंबानी को ही देखिए, एक छोटे से गांव से शुरू, लेकिन उनके मन में रिलायंस जैसे विशाल साम्राज्य की तस्वीर थी, जो हर दिन इसे अपने अवचेतन मन में बोते थे, और आज रिलायंस दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास करना। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। मर्फी कहते हैं कि विश्वास ही वह पुल है जो हमारे चेतन मन की इच्छाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाता है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने का काम शुरू कर देता है। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है। बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने 1000 से ज्यादा बार कोशिश की। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन एडिसन को विश्वास था कि यह संभव है। अगर उन्होंने खुद पर भरोसा न किया होता, तो शायद आज हम अंधेरे में होते। सोचिए, एक एथलीट है जो जीतने पर पूरा विश्वास करता है, भले ही बाकी लोग कहें कि वह नहीं जीत सकता। उसका अवचेतन मन उसे जीतने के लिए तैयार करता है। यह विश्वास ही उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रेरित करता है। मर्फी कहते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको सफल होने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ एक सकारात्मक सोच नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का एक शक्तिशाली नौकर है जो 24 घंटे आपके लिए काम करने को तैयार है। आपका चेतन मन इसे ऑर्डर देता है और ये अवचेतन मन बिना सवाल किए उसे पूरा करता है। यह आपका सबसे आज्ञाकारी सेवक है। तो आइए जानते हैं कुछ पावरफुल टेक्निक्स सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की। पहला है अफर्मेशंस। यह सबसे शक्तिशाली टेक्निक है। बार बार अपनी इच्छा को एक सकारात्मक वाक्य के रूप में दोहराना, जैसे मैं स्वस्थ और खुश हूँ,
या मैं हर दिन अमीर बन रहा हूँ। इसे पूरी भावना और विश्वास के साथ करें। किताब में एक महिला का उदाहरण है जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने रोज रात सोने से पहले यह दोहराना शुरू किया, एक अच्छी नौकरी जो मेरे लिए एकदम सही है मेरे पास आ रही है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक बेहतरीन नौकरी मिली। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छा को इस तरह से देखें जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। अपनी कल्पना को महसूस करें कि आपका सपना सच हो गया है। उस खुशी और संतुष्टि को महसूस करें। कई बड़े बिजनेसमैन और एथलीट अपनी सफलता की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। वे खुद को मंच पर अवार्ड लेते हुए या अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए देखते हैं, या उनके अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने का आदेश देता है। तीसरी टेक्निक है प्रेयर। मर्फी इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। ये सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छा के बारे में बताना है। शांत मन से अपनी इच्छा को महसूस करें और उसे यूनिवर्स को सौंप दें। आइए इन टेक्निक्स पे बेस्ड बुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग नहीं बेच पा रहा था, तो उसने क्या किया? उसने रोज अपने अवचेतन मन से कहा, मेरी पेंटिंग बेहतरीन है और उन्हें सबसे अच्छी कीमत पर बेचा जाएगा। उसने कल्पना की कि एक गैलरी में अमीर कलेक्टर उसकी पेंटिंग खरीद रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही बड़े कलेक्टर आए और उसकी पेंटिंग हाथों हाथ बिक गई। एक बीमार व्यक्ति बिस्तर पर था। उसने सिर्फ अच्छी सेहत के बारे में सोचा। उसने खुद को पूरी ऊर्जा से भरा हुआ, दौड़ते भागते और पूरी तरह स्वस्थ महसूस किया, जिसका नतीजा हुआ उसके शरीर ने उस आदेश पर काम करना शुरू किया और वह जल्दी ही ठीक हो गया। यह टेक्निक महान लोगों ने भी इस्तेमाल की है। माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे सफल तैराक, हर ओलंपिक से पहले वो सिर्फ घंटों विजुअलाइजेशन करते थे। वो हर स्ट्रोक और जीतने की फीलिंग को कल्पना में जीते थे। नतीजा 23 गोल्ड मेडल्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन बनने से पहले उन्होंने बचपन में अखबार बेचे थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर एक साफ सपना था। उन्होंने अपने अवचेतन मन को बड़ा साइंटिस्ट बनने का आदेश दिया और हम सब जानते हैं कि वो एक सफल वैज्ञानिक और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों, आज रात आप यह आसान काम जरूर ट्राई कीजिए। बिस्तर पर लेटिए, पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए। अपने सबसे बड़े सपने को आंखें बंद करके देखिए, उसे महसूस कीजिए। सिर्फ 5 मिनट यह आदेश अपने अवचेतन मन को दीजिए। आप देखेंगे कि कल सुबह आप एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। अब सवाल है, खुद पर भरोसा कैसे किया जाए? किताब में कहा गया है कि भरोसा करना मतलब है अपने लक्ष्य को पहले से सच मान लेना। दोस्तों, मर्फी का सबसे बड़ा रहस्य है कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, आपको अपने गोल को महसूस करना होगा। आपकी फीलिंग ही वो ईंधन है जो आपके सपनों को हकीकत बनाती है। अगर आपका गोल आपको एक्साइटेड नहीं करता, तो आपका अवचेतन मन उसे गंभीरता से नहीं लेगा। एक राइटर अपनी किताब पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। मर्फी ने उन्हें सिखाया कि वो सफलता की फीलिंग को महसूस करें, जैसे लॉन्च इवेंट, तालियां, तारीफ। उन्होंने ऐसा किया और उनकी किताब सुपरहिट हो गई। मर्फी चेतावनी देते हैं कि अगर आप डर या फेलियर फील करते हैं तो वही हकीकत बनेगा। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज 12 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उनके अंदर कहानी के लिए जुनून था। वो हर दिन उस सफलता को फील करती थी। आज वो बिलियनियर हैं। भारत में सचिन तेंदुलकर ने अपने पहले टेस्ट में फेल होने के बावजूद क्रिकेट के लिए लव फील किया और गॉड ऑफ क्रिकेट बने। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी रुकावट है डर और नकारात्मक सोच। मर्फी कहते हैं कि डर सिर्फ एक नकारात्मक छाया है, हकीकत नहीं। हम बचपन से सुनते हैं, ये नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बातें हमारे अवचेतन मन में जाकर हमें रोकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। जैसे ही आप डर पर ध्यान देना बंद करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, डर गायब हो जाता है। किताब में एक डॉक्टर का जिक्र है जो सर्जरी करने से डरते थे। हर बार ऑपरेशन से पहले नर्वस हो जाते थे। उन्होंने अपने मन में खुद को बार बार आत्मविश्वास से ऑपरेशन करते देखा। कुछ ही हफ्तों में उनका डर खत्म हो गया और वह सफल सर्जन बन गए। मर्फी कहते हैं, आपकी मेंटल एटीट्यूड ही आपकी अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन तय करती है।
अगर आप निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो दुनिया आपको कंट्रोल करती है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड आपको परिस्थितियों का मास्टर बनाती है। मर्फी का मंत्र है, कुछ भी आपको हर्ट नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। किताब में एक 16 साल के लड़के की कहानी है। वह स्कूल में फेल हो रहा था, टीचर से डरता था। मर्फी ने उसे सिखाया कि वो मेहनत करे और हर रात प्रेयर करे। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी परफेक्ट है। उसने कल्पना की कि टीचर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में उसके ग्रेड्स टॉप पर थे। भारत में कल्पना चावला ने नासा में जाने का सपना देखा। तमाम रुकावटों के बावजूद उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें अंतरिक्ष तक ले गया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सक्सेस इज इक्वल्स टू सही सोच प्लस धैर्य प्लस विश्वास। सही सोच मतलब हर दिन सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में डालो। धैर्य मतलब तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करो, बीज लगाने के बाद पौधा समय लेता है। विश्वास मतलब पूरी तरह भरोसा रखो कि आपका सपना सच होगा। दोस्तों, आप भी अभी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। अभी सोचिए कि आप अगले महीने कौन सा एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, फिट होना या परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। अब रोज 2 मिनट इसे स्पष्ट रूप से सोचिए और बोलिए, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके दिमाग में रास्ते बनने लगेंगे। दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ हमें यही सिखाती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका खुद पर विश्वास है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने दिमाग में सही विचार डालेंगे तो आप नामुमकिन लगने वाले सपनों को भी हकीकत बना सकते हैं। आज से ही खुद से कहिए, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। याद रखिए, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं पूरी दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देती है। अब सवाल उठता है कि हम बिलीव इन योरसेल्फ की सीख को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है। अगर आप ये सोच कर जाते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, तो सच में परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वास से इंटरव्यू दूंगा और सफल हो जाऊंगा, तो शरीर भी उसी हिसाब से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपका गोल आपको एक्साइटेड करता है? क्या आपका दिल तेजी से धड़कता है जब आप अपने सपने के बारे में सोचते हैं? अगर नहीं, तो अपने गोल को बदलिए। ये बुक हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य के रिजल्ट से ऑब्सेस्ड हो जाओ। अपनी इच्छा को पूरी शिद्दत से महसूस करो और फिर देखो ये कायनात कैसे आपके लिए रास्ता बनाती है। दोस्तों, अब हम इस अद्भुत सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जोसेफ मर्फी की इस किताब का अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या है? ये है आपका अपने गॉड को देखने का तरीका। मर्फी कहते हैं कि गॉड से उनका मतलब किसी धर्म से नहीं है, बल्कि जीवन की उस सर्वोच्च शक्ति से है जिस पर आप भरोसा करते हैं। अगर आप मानते हैं कि यह शक्ति प्यार, अच्छाई और सफलता से भरी है, यानी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आपका अवचेतन मन आपको एक खुशहाल और सफल जीवन देने लगेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह शक्ति सजा देती है या किस्मत खराब है, यानी आपका निगेटिव एटीट्यूड है, तो आप हमेशा मुश्किलों में ही घिरे रहेंगे। आप अपने मन में जो इमेज अवचेतन मन पर छोड़ते हैं वही आपकी ज़िंदगी में सच बनकर सामने आती है। निगेटिव बातें और ब्लेम गेम बंद करो। आप ही अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। मर्फी अपनी किताब में जीनियस की एक नई डेफिनेशन देते हैं। उनके अनुसार जीनियस वो नहीं जिसके पास सिर्फ ज़्यादा आईक्यू है, बल्कि जीनियस वो है जो अपने अवचेतन मन से तालमेल बिठा लेता है। स्टीव जॉब हमेशा अपनी अंदरूनी विज़न और इंट्यूशन पर भरोसा करते थे। उनका अपने अवचेतन मन से कनेक्शन था। इसी कनेक्ट ने उन्हें एप्पल जैसी कंपनी बनाने की शक्ति दी। वो बाहरी परिस्थितियों से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने शर्तों पर मोड़ते थे। स्वामी विवेकानंद, उनका सबसे बड़े संदेश क्या था? सेल्फ बिलीफ। उन्होंने सिर्फ यह नहीं सोचा कि वह दुनिया बदलेंगे, बल्कि उन्होंने पूरी शिद्दत से महसूस किया कि वो बदल सकते हैं। उनका अपने सेल्फ पर अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे भीतर है, दुनिया चाहे जो भी कहे। अगर आपने अपने मन को सही दिशा में ट्रेन किया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगली बार जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मैं खुद पर विश्वास करता हूँ इसलिए ये मुमकिन है।
दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि आपकी कल्पना, विश्वास और अवचेतन मन आपकी सुपर पावर है। आज से अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। धन्यवाद।